नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं महम विधानसभा के गांव भगवतीपुर में, और आज एक ऐसी स्टोरी हम दिखाने जा रहे हैं आपको। और स्टोरी भी क्या है, दुख भरी स्टोरी है। एक बच्ची की, एक लड़की की, जिसका जो गरीब होता है उसका कोई नहीं होता। और ये हकीकत भी है। लड़की ने कम से कम 150 मेडल और कम से कम 40 नेशनल गोल्ड मेडल और अंतर्राष्ट्रीय जो मेडल हैं 4। एक बार वर्ल्ड कप ब्राउंज मेडल, वर्ल्ड कप। लेकिन आज एक एक दाने को मोहताज है, खाने के लिए कुछ है नहीं। माता जी बुजुर्ग हैं, पीछे गांव के कुछ लोग भी देख रहे हैं। तस्वीर मेरे साथ मौजूद हैं। ये मोनू गिरेवाल भगतपुर गांव की लड़की है। देश का बड़ा मान सम्मान बढ़ाया इस लड़की ने, देश का बहुत गौरव बढ़ाया, लेकिन किसी काम नहीं आया। 1 कुंटल मेडल आज इनके घर पे, मैं मेरी भाषा में कहूँगा, पड़े हुए हैं। हजारों सर्टिफिकेट के टुकड़े कागज़ के इनके पास रखे हैं। ना तो आज तक कोई पैसा मिला इस लड़की को, ना इसका कोई इंतज़ाम किया सरकार ने, ना कोई नौकरी मिली इसको आज तक। और इनका खेल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैलिड है, मान्यता प्राप्त है। यानी कि नौकायान, जो नाव में जो गोल्ड मेडल वगैरह होते हैं, पूरे वर्ल्ड में मान्यता प्राप्त गेम है। लेकिन स्टोरी बहुत दुखदायी है। आप सुनेंगे, देखेंगे, आंखों में पानी ज़रूर भराएगा। खबर को शेयर ज़रूर कर दीजिए। बेटी को न्याय मिलना चाहिए। ये जो घर देख रहे हैं, ये तस्वीरों में प्रिंस थोड़ा घुमा के दिखा जाए। ये घर भी इनकी माता जी का नहीं है, अपनी नाना जी के दहेल के ऊपर भगवतीपुर गांव में 2005 में यहाँ आई थी इनकी माता जी। इनके नाना जी गुजरने के बाद इस टूटी फूटी मकान में, यानी कि टूटा फूटा मकान है, कभी भी गिर सकता है, ये दब सकता है इसके नीचे। 4 बहनों का है ये भी। रहने को जगह नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, मुसलफी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। वर्ल्ड कप जीता, नेशनल गोल्ड मेडल जीते, ब्राउज मेडल जीता, सब कुछ लड़की ने मान सम्मान बढ़ाया। लेकिन आज तक एक पैसा ना तो सरकार की तरफ से मिला, ना नौकरी मिली। आप पे भरोसा है, मुझे पता है, आप देख रहे हैं, लड़की की मदद ज़रूर करेंगे। लड़की ने मजबूरी में आके अनाइस कोच की तैयारी कर रही हैं। माँ भी मेरे साथ इनके मौजूद हैं, उनको हम तस्वीरों में दिखाएंगे। प्रिंस नंबर दिखा दिया जाए, टूटा फूटा। पहले ये पुरानी ज़माने की कड़ियाँ दिखा देते हैं। देख लीजिए, आलीशान कोठी है, आलीशान घर है। देख लीजिए तस्वीरों में। ये यहाँ पे जो पशु भी रहना पसंद नहीं करेंगे, इस घर में गोल्ड मेडलिस्ट लड़की रहती है। जो टूटा फूटा घर कभी भी गिर सकता है। तस्वीरों में पहले गोल्ड मेडल दिखा देते हैं, लड़की से भी देख लीजिए। ये मेरी तस्वीरों में देख रहे हैं मेरे साथ मोनू गिरवाल, और ये इनके मेडल हाथ में लिए। ये ब्राउज मेडल वर्ल्ड कप, तस्वीरों में देख रहे हैं आप, ब्राउज मेडल वर्ल्ड कप। जी आप थोड़ा ये देख लीजिए तस्वीरों में। ये सर्टिफिकेट, ट्रॉफी भरमार है, कुछ भी नहीं। ये तो ऊँट के मुंह में जी रहा, क्योंकि यहाँ दिखा नहीं पा रहे हैं इतनी। इससे तो 4 गुना ज़्यादा इनके संदूकों में कहीं पड़े हुए। लेकिन मैं कहूँगा ये वेस्टेज है, इनको फूक देना चाहिए, जला देना चाहिए, भगा देना चाहिए। घर पे कबाड़ है, अब मेरी भाषा में, क्योंकि बेटे ने पूरा न्यौछावर कर दिया। माँ इनकी बुजुर्ग है, मेरे साथ उनसे बातचीत करवाऊँगा। दूध बेच के गुजारा किया, लेकिन आज वो भी कहीं ना कहीं बुजुर्ग हो चुकी हैं, है समर्थ हैं। बेटी को न्याय मिल नहीं पाया। हर नेता के पास नाक रगड़ी है इस बेटी ने, और हर हबी नेता के पास, हमारे खेल मंत्री संदीप जी के पास भी गई हैं। सर मेरा बकाया पैसा दे दीजिए, उससे ही मैं अपना कोई कोर्स करके नौकरी लग पाऊँ। नौकरी के लिए गई तो नौकरी इनको दे नहीं पाए। आपका ये कर दिया, आपका वो कर दिया। कहीं ना कहीं वही कहते हैं ना, इस दुनिया में गरीब का कोई नहीं है। मेरे साथ मोनू गिरवाले हैं, लेकिन मुझे पता है मेरे जो मित्र विदेशों में बैठे NRI, वो भी देख रहे हैं इस खबर को। मेरे इंडिया में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं जो खबर दिखाता हूँ बढ़ चढ़ के, वो शेयर भी करते हैं, और बच्चों की मदद भी हो रही है, और अच्छी मदद कर पाते हैं। नाना का छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था, वो इनकी माँ ने गिरवी रख दिया।
कि बेटी है ना इसका कोर्स करी। अब कुछ नहीं है, वो भी नाना की ज़मीन थी। गिरवाल क्या कहेंगे बेटा? सर मैं यही कहूँगी कि ऐसी माँ हर किसी लड़की को दे, और ऐसा भाई जिसने मतलब खुद मजदूरी करके मुझे पढ़ाया, बाहर मुझे पढ़ाया लिखाया। मतलब मैं कहूँगी हर लड़की को ऐसा भाई मिले, ऐसी माँ मिले। मेरे पापा नहीं काम करते सर, इसीलिए नाना के घर आना पड़ा हमें। लेकिन यहाँ से भी मुझे कोई हेल्प नहीं मिली सर। वहाँ पे मैं संदीप सर के पास गई, वर्ल्ड कप में मेडल आया मेरा, रशिया खेल के आई, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ऑल ओवर हमने 4th पोजीशन ली। एशियन चैम्पियनशिप खेल के आई सर, एशियन गेम्स में से मेरा नाम कटाया गया। बट वहाँ से क्या मिला कि वेरिफिकेशन होगी, बेटा जॉब मिलेगी, कुछ नहीं। 1 हफ्ते का बोला, कभी 10 दिन का बोला सर। लॉकडाउन में वहाँ जाना, चंडीगढ़ जाना बहुत मुश्किल था सर हमारे लिए। हमारे परिवार में माँ को लेके जाऊँ तो घर कौन संभालेगा सर? भाई है, भाई को लेके जाऊँ, मम्मी बीमार रहती सर, क्या करें? गांव के एक भाई है, वो उन्होंने मेरा साथ दिया सर, वो गए, लेकिन कुछ नहीं, कोई आश्वासन नहीं। उसके बाद सर मैंने सोचा NIS करके कोच लगूंगी, कोच का कोर्स करती हूँ सर, वहाँ वैकेंसी मिलेंगी, वहाँ ट्राई करूँगी। बट उसमें सर फीस बहुत ज़्यादा थी। मैंने सर बहुत बंदों के पास मेल भेजी, बलराज कुंडू के पास भी सर मैं 3-4 बार गई, उन्होंने अप्लीकेशन दी, सब कुछ दिया, लेकिन सर कुछ नहीं। हार कर मम्मी ने अपनी ज़मीन गिरवी रख के मतलब मेरा सपना पूरा करने का सोचा सर। ज़मीन तो कुछ है नहीं बेटा, आप ये देख लीजिए। अब आंखों में आंसू है, माँ और बेटी की तस्वीर आप देख रहे हैं ये। और हम इस ऐसी जगह जाते हैं जहाँ सीन कुछ ऐसा बन जाता है, और जो मेरे दर्शक हैं, जो हिंदुस्तान के लोग देखते हैं, वो भी भावुक हो जाते हैं। और भावुक होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ मेरी जगह आज खड़े होते तो शायद ही आपका भी हाल यही होता। बेटा कोई नहीं, देख रहे हैं लोग, आप तो रोइए मत। ये इनकी माँ मेरे साथ मौजूद हैं जी। क्या कहेंगे बेटों के लेके? आंखों में आंसू हैं, रो रही हैं। कुछ नहीं कहूँ, मैं मेरी बेटी का सपना पूरा करने खातिर मैं जी जान ला। कुछ है नहीं आपके पास, कुछ बचा बस ही और नहीं। चाहिए कुछ हो। खुद का घर नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, कैसे सपना पूरा कर पाएंगे? बेच देंगे जी जो को टुकड़ा है तो जमीन का, और कुछ है ही नहीं। जमीन का तो 1 एकड़ वो अपने गिरवी रख दी। रेख तो दी करा के फिर या तो रखनी थी। अपने बड़का का सपना पूरा करने खातिर था जी, अगले 5 बड़क हूँ माँ बाप के। तो सपना पूरा, बेटा रोइए मत आप। ये देख लीजिए तस्वीरों में, ये आंसू साफ देख रहे हैं आप। मोनू गिरेवाल है ये। किसी दिन मेडल जीत के लेके आई तो तिरंगा झंडा इनके हाथों में था और देश खुशी मना रहा था। उस समय आप भी गदगद हो गए, हाँ हमारी बेटी गोल्ड मेडल, ब्राउज मेडल वर्ल्ड कप में जीत के लेके आई है। 80 मेडल ओलंपिक, यहाँ जो नेशनल मेडल गोल्ड है। लेकिन वही ढाक के 3 पात। जिसकी लाठी में दम होता है, जिसके पास पैसा होता है, वही बच्चे सक्सेस होते हैं। मैं आपको वही धरातल की चीज़ें दिखा रहा हूँ। गरीब का कोई नहीं है, पैसे सबके पास है, देना कोई नहीं चाहता, अपनी तिजोरियों में भर रहे हैं। किरण रिजिजू से लेकर संदीप जी तक खेल मंत्री हैं। बच्ची नाक रगड़ चुकी है उनके दरवाजे पर कई बार चौखट पे, लेकिन मिला कुछ नहीं। सर इनके पैसे हैं वो ही दे दीजिए, कम से कम बच्चे अपना कोर्स करके रोज़गार मिल जाए। कम से कम अपने माँ के जो छोटे मोटे गहने गिरवी रखे हैं, जो छोटे मोटे इनकी कुछ है वो छुड़ा पाए, मान सम्मान मिल पाए। भाई से मिलवाता हूँ, ये देख लीजिए, बोला भाला है ये इनका भाई। तस्वीरों में ये देख लीजिए, ये इनका भाई है मेरे साथ। और मोनू गिरवाल की आंखों में आंसू सूख नहीं रहे हैं। इनकी माताजी की आंखों में आंसू देख लीजिए। पूरा देश रो रहा है, ये मोनू गिरवाल नहीं रो रही, आज पूरा भारत रो रहा है इस तरीके की प्रतिभाओं से। खबर को शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपकी बेटी आपकी बहन है, मेरा काम होता है दिखाने का, और मैं आपके भरोसे वो हर जगह पहुंचता हूं और आगे भी पहुंचता रहूँगा। इस तरीके की प्रतिभा को दिखाता रहूँगा आपके दम पे। खबर शेयर कर दीजिए, हर घर तक, हर व्यक्ति तक, हर उस नेता तक वो देख रहा है, ताकि उसको शर्म से नीचे झुकना पड़े। ऐसी तरीके की प्रतिभाओं को कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं। क्या कहेंगे? क्या नाम है? संजय सर। क्या करते हो? कुछ नहीं, दिहाड़ी मजदूरी करूँ सर। दिहाड़ी मजदूरी करते हो? यस सर। कितना कमा लेते हो रोज़? कमाना 400 भी आ जाए, 300 भी, 200 भी, वो तो मेहनत पर डिपेंड है सर। 400, 200, 300 जितना काम मिलता है उतने ज़्यादा पैसे हो जाते हैं जी। मोनू गिरवाल मेरे साथ मौजूद हैं, भगवती गांव महम का
विकट समस्या है हर घर की। एशिया कप में बेटी का चयन हो चुका था, वहाँ भी कहीं न कहीं सुपारसी बच्चे को घुसा दिया गया। इस बेटी को नीचा मुँह करके आना पड़ा। जो 80 गोल्ड मेडल ओलंपिक में जो बच्ची लेके आ सकती है और वर्ल्ड कप जीत के लेके आ सकती है, एशिया कप के लिए उसको बाहर का रास्ता कर दिया गया। एक हफ्ते तक लटकाए रखा, आपका चयन है चयन है। बड़ा पैसे वाला, बड़ा लठ वाला, बड़ा सुपारसी कोई बच्चा एंट्री कर गया। वाह जी, क्या बात हमारे देश को। 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत देश महान। तिरंगा हाथ में था, बड़ी खुश नज़र आ रही थी उस दिन आप। क्या कहेंगे, वो खुशी का आपका ठिकाना नहीं था। आज आप रो रही हैं और एक बेटी हमारे देश की रो रही है, एक बेटी रो रही है हमारे देश की, पूजा गिरवाल। और इस मोनू गिरवाल, इस तरीके की पता नहीं कितनी बेटियां दबी कुचली पड़ी। आपके सामने लेके आऊंगा मैं, धीरे धीरे दर्द पर दिखाता रहूंगा। जब तक मेरे में जान है मैं हर घर तक पहुंचूंगा। मदद करना आपका काम है बेटा। मोनू सर, मेरी माँ का सपना था मैं बाहर मेडल लेके आऊँ। जी, इसी बेस पे सर मम्मी ने जहाँ हो उसका, मेरे भाई ने जितना हो उसका सर उतना किया। जो फाइनल था सर हम लड़े, मतलब माइक्रो सेकंड में हमारा मेडल आया सर। अच्छी अच्छी टीमों ने क्वालिफाई किया था बट हमारा मेडल निकल गया, ब्रॉन्ज मेडल आया सर। उस टाइम सर खुशी के आंसू थे। मन करता था काश मेरी माँ यहाँ होती, वो बहुत खुश होती, ये मेडल उनके गले में पहनाती, ऐसा मन कर रहा था सर। सोचा कि आगे एशियन गेम्स में खेलेंगे सर, प्रैक्टिस करेंगे, बट कैसे क्या करें सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि यहाँ पे सर गरीब इंसान की वैल्यू नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ सर, गरीब के घर में पैदा ही ना हो लड़कियाँ, और पैदा हो तो गेम बेसिक ना करें सर। यही मेरा कहना है सर। ये मेरी बेटी आंखों में आंसू इसके देख रहे आप तस्वीरों में, और इनकी माँ भी। आप आंसू पोछिए बस, देश को देख नहीं दीजिए। आज पूरा देश देख रहा आपको। ये किसी से मांगने की इनको नौबत अगर नहीं आती, अगर सरकार समय पे, ये माँ बेटी देख लीजिए। अब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ इनके लिए। ये कागज़ के टुकड़े देख लीजिए, ये रद्दी के टुकड़े, ये जो ट्रॉफी हैं, ये इनका घर पे जगह नहीं है इतनी, और इनको एक कबाड़ी को बेच देना चाहिए, इनको आग लगा देनी चाहिए। रद्दी के टुकड़े क्या काम आए। इस बेटी ने पूरा जीवन अपना न्योछावर कर दिया देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, गांव का नाम रोशन करने के लिए। लेकिन आज ये देख लीजिए तस्वीरों में एक बेटी किस तरीके से 80 गोल्ड मेडल नेशनल और एक ब्राउन्ज मेडल, वो भी वर्ल्ड कप में, लेकिन 3 बार पार्टिसिपेट कर चुकी हो वर्ल्ड कप में। क्यों बेटा 3 बार? यस सर, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, वर्ल्ड कप में सर। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हमारा मेडल नहीं रहा था, लेकिन हमने सोचा कि अगली बार हम ट्राई करेंगे और मेहनत करेंगे सर। हमने दिन रात मेहनत की। लोग प्रोटीन खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमने सर नेचुरल डाइट ली जी, क्योंकि हमारे घर की है ही नहीं कुछ आपके पास। नहीं है सर, इसीलिए सर एक्स्ट्रा मेहनत की कि प्रोटीन से क्या हो गया सर। हमारे घर का जो हरियाणा का खाना है वो किसी प्रोटीन से कम नहीं है सर। प्रोटीन खाने के अंदर होता है कि माँ का प्यार। ये सोचा भाई इतनी मेहनत कर रहा है, माँ इतनी मेहनत कर रही है, तो हम क्यों नहीं ग्राउंड में मेहनत करें। उनका यही सपना है सर, बाहर मेडल लेके आए, और वो सपना सर पूरा किया। तो लेकिन मेरा कैसे पूरी की बेटा आपने डाइट का क्या है सर जी, बहुत हैवी डाइट लेना पड़ता है बेटा। सर वही है ना, पैसे होंगे तो हैवी डाइट होगी, बट जहाँ पैसे नहीं है तो फिर 2 रोटी और दाल रोटी में गुजारा कर लेंगे सर। कोई कहता कि इतना डाइट लेने से ही प्लेयर बनता है, बट मेरा मानना ये नहीं है सर। प्लेयर बनता है उसको जुनून होना चाहिए गेम करने का, उसका सपना, उसके माँ बाप का सपना, उसके भाई का सपना, उसकी फैमिली का सपना, गांव का सपना, देश का सपना, वो एक प्लेयर का सपना होता है सर। उन सब की क्या कहेंगे जी बेटी को लेके? बेटी ने तो पूरा कर दिया, हाँ जी, लेकिन सरकारों ने कुछ नहीं दिया। सरकार और ये कांग्रेस के लोग भी देख रहे हैं। क्या इसी सरकार में जीते हैं सभी मेडल आपने? ये सर बीजेपी सरकार में सर। कांग्रेस में नहीं कोई? कांग्रेस सरकार में सर मैं इंटरनेशनल नहीं थी, लेकिन नेशनल में मेडल थे। लेकिन हरियाणा में यही है ना सर, नेशनल मेडल को जॉब नहीं मिलती, इंटरनेशनल मेडल को, इंटरनेशनल पार्टिसिपेट को जॉब मिलती है। लेकिन इस सरकार में सर इंटरनेशनल मेडल को भी जॉब नहीं है सर। जी जी, बेटी ने सपना पूरा कर दिया।
आपका सबका बेटी की कोई कमी नहीं है, ना देश का मान सम्मान बढ़ा दिया। हाँ मत नहीं को हर जन्म में मेरे पदा हो मेरी बेटी, इसकी माँ बनू मत। ये बुजुर्ग हैं, देख लीजिए, बहुत बुरी सिचुएशन है आपके सामने है। और ये जो फ्रिज रखा हुआ है तस्वीरों में देख रहे हैं, ये इस भाई ने दिया है लाके, क्योंकि बच्चे थोड़ा बहुत दौड़ धूप करती है तो छोटा मोटा इसमें सामान रख लेते हैं अपना। जी आप मदद कर पाते हैं उनकी थोड़ी बहुत? जैसा मतलब जितनी भी मदद हुई हमने करी है। मैं इसके साथ खुद भी मतलब हमारे जूते टूट गए। आपके पड़ोस में है? नहीं, हम पड़ोस से भी दूर है। दूर है आपके? हाँ, लेकिन चंडीगढ़ का इसने बताया कि भाई चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। लॉकडाउन में भी थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं आप? पैसा भी देते हैं, वैसे पार्टनरशिप इसने कराया, पैसा लगा वो भी दिया था। तो उसमें जो है ना कई बार लॉकडाउन में गाड़ी करके तो वैसे जाना पड़ा जी। बार बार बोला लेते, 1 हफ्ते का टाइम दे दिया, फिर 1 हफ्ते का दे दिया। मतलब डायरेक्टर स्पोर्ट्स के पास भी गए, संदीप सिंह खेल मंत्री के पास भी गए, मतलब जहाँ उन्होंने बताया वहीं गए हम। लेकिन दिलासा दे गए, ये बोले कि भाई जो है ना तुम्हारी जॉब लग गई, सिर्फ वेरिफिकेशन होनी है। वेरिफिकेशन भी हमने खुद करवाई थी, उसके बावजूद फिर जो है ना लटकाए रखा। 20 दिन के बाद में पता करियो। 20 दिन के बाद गए तो ये मतलब जो न उसने डायरेक्टर ने ये बोला था कि जो है ना पॉलिसी चेंज कर दी। क्या बात है? उस टाइम नहीं लगाया, पूरा टाइम निकाल दिया। उसके बाद में जो है ना बहुत दौड़ धूप करी है जी। गाड़ी लेकर, तो हर बार जाना पड़ता। लॉकडाउन में बस नहीं चल रही थी, इतना पैसा इनके पास था नहीं। हम लोग जो है ना मदद करते थे, जिस तरह ये इनकी एक कमेटी बना रखी है गांव में, वो भी मदद करते थे ये। जी आपकी कमेटी है? जी, भाईचारा एकता संगठन भगवतीपुर। लेकिन इतनी बड़ी मदद तो आप भी नहीं कर पाते, जो बेटी को अफोर्ड जितनी जरूरत जो होती है। सहयोग होता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत सहयोग जो हाँ, जो कमेटी- सहयोग होता है, जो कोशिश करते हैं वो पूरी, वो हमारी तरफ से कहने का मतलब ये ना रहे कि बहन को किसी चीज़ की कमी रह जाए। जी जी कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा। कोशिश करते हैं। तो ये देख लीजिए 5 स्टार, हम घर में खड़े हैं और किचन देख लीजिए कितना 5 स्टार किचन है इनका। ये थोड़ा तस्वीरों में दिखा देते हैं, फिर थोड़ा आगे चल के थोड़ा दिखा दिया जाए एक बारीकी से चीज़ को। मोनू गिरवाल वर्ल्ड चैंपियनशिप, क्या बात है। ये मोनू गिरवाल का देख लीजिए, ये किचन है। और ये देखिए क्या 5 स्टार अंदर, वो क्या है, ये राजा महाराजाओं के जो गुफा होती थी 5 स्टार। देखिए ये गिरने वाला है घर, कभी भी गिर सकता है, ये यहाँ दब के मर भी सकते हैं ये लोग। अरे जा रे सा सरकार, मैं किसी सरकार के खिलाफ तो नहीं करता, बड़ा संयम बरतता हूँ, लेकिन ले दे के कहना पड़ता है, गरीब का कोई नहीं। अगर इस बेटी के साथ पैसा होता और सफ़ेद कुर्ते पड़ते पजामा डाल के और पैंट डाल के इनके साथ कोई गद्दावर शख्स होता तो इनको नौकरी भी मिल चुकी होती, उनके पैसे हैं वो भी मिल चुके होते। सरकार पे मुझे भरोसा नहीं है, मदद करे या ना करे। नेता अपना फ़ायदा देखते हैं, 1 रुपया देने के लिए पहले 4 बार सोचते हैं तेरा फ़ायदा उसमें कितना है। लेकिन जो दोस्त देख रहे हैं, मेरे जो NRI, जो मेरे देश के जो मेरे दानदाता हैं, वो ज़रूर इस बेटी की मदद कर पाएंगे। और ख़बर को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका ही काम है। हमने अपना काम कर दिया। 5 स्टार होटल में मोनू गिरवाल का दिखा रहे हैं यहाँ पे। वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड कप होता है उसमें ब्राउज मेडल जीतने वाली लड़की का घर देख लीजिए, किस तरीके से फूट फूट कर रो रही है ये बेटी। कमी किसकी है, ये साफ तस्वीरों में देख रहे हैं। संदीप जी आप बने थे, बड़ा भरोसा था आप पे कि आप गरीब बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी खरे नहीं उतर पाए। संदीप जी आप भी इसी सिचुएशन से गुजरे हैं, आपको सब हालतों का पता है। खेल मंत्री बने, कैसे बने, किस घर से आप निकल के आए थे इतनी गरीबी से, आपको सब पता है। लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं ऐसे प्लेयरों से मुख मोड़ चुके हैं, किसी प्लेयर की आशा पर खरे नहीं उतर पाए। संदीप जी आखिर कब जागेंगे, कब जागेगी हमारी सरकार, कब सुध लेगी इन प्लेयरों का? वाह जी वाह, रियो ओलंपिक जीत के लिए 6 करोड़ देंगे। अरे साहब वहाँ तक पहुँचने के लिए डाइट चाहिए साहब, वहाँ तक पहुँचने के लिए कोचिंग का पैसा चाहिए साहब, वहाँ तक जाने के लिए हर चीज़ की सुविधा चाहिए। लेके आएगा कौन? जैसे तैसे कोई बच्चा अगर चला भी जाता है तो हमारे सेलेक्टर हैं, तलवार चला देते हैं इन गरीब बच्चों पे। जो पैसे वाले, जो गद्दावर, जो फ़ोन आ जाता है उनके बच्चों को ले लेते हैं, उनको सिफारशियों को। बेटा पूरा देश देख रहा है, क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं?
बस मैं यही चाहती हूँ सर, जो प्लेयरों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, एक तो कोच फेडरेशन उनके साथ फेयर डिसीजन ले सर, जी। क्योंकि हमारा इंडिया इसीलिए पीछे है। मेहनत करने वालों की कमी नहीं है सर, बट आगे बढ़ाते हैं वो जो टांग खींचते हैं उनकी कमी है सर। हमने सोचा संदीप सिंह हमारे खेल मंत्री हैं, पहले अनिल विज थे, उनको नहीं पता था सर कि प्लेयर कितना मेहनत करता, किस फील्ड से निकल के आता। बट हमें बहुत खुशी हुई थी कि हमारे जो खेल मंत्री बने हैं वो एक खेल से रिलेटेड है। बट सर जितनी खुशी हुई सर उतना गम भी हुआ, क्योंकि हमारी हेल्प नहीं की उन्होंने। उनको भी पता है सर, हरियाणा के जो प्लेयर हैं जो भी निकल के आते हैं वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं सर। जी। और तो जो भी- जनता से क्या मदद चाहती हो? जो ऑडियंस, जो दर्शक देख रहे हैं, जो आपके भाई बंधु पिता जो भी देख रहे हैं, क्या मदद चाहते हो उनसे? क्या क्या कितनी क्या मदद की जाए आपकी? सर जैसा हो उसके, उनका जैसा भी सहयोग मिलेगा खुशी खुशी मिलेगा, खुशी खुशी मंजूर होगा मुझे। तो अभी गेम छोड़ देंगे आप? नहीं सर, मेरा दाल रोटी खा के गेम करते रहेंगे? सर मेहनत करनी है ना, तो इंसान एक टाइम पे, मिल्खा सिंह थे सर, उनके पास क्या था? जी। उनके पास भी तो कुछ भी नहीं था, बट उन्होंने मेहनत की। वो जमाना अच्छा था। अभी कलयुग है। क्या करे सर, कलयुग में भी तो निकलना पड़ेगा सर। हमारे अभी हाथ हर में घर में रावण बैठे हैं। इतने राम मैं कहाँ से लाऊं? एक गीत आया था, पहले इतने रावण नहीं थे, हर घर में रावण बैठे हैं, आपको मारने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या कहेंगे बेटा, कैसे आगे जाएंगे आप? हमारे हाथ में सर मेहनत करना। मेहनत है, लेकिन मेहनत में भी कैसी चल जाती है। सर फिर से ट्राई करेंगे। फिर से ट्राई करेंगे, दाल रोटी खा के। बच्ची का डाइट का बंदोबस्त हो जाए, नहीं इसका कोच करिए, कम से कम 3.5-4 लाख का खर्चा है। वो भी बच्ची अगर बच्ची नहीं बताएगी, मुझे पता है इनकी समस्या क्या है। आज के दिन बहुत बड़ी दुश्वारी से गुजर रही है ये लड़की, हर समय घुट घुट के जी रही है लड़की। कुछ काम नहीं आए, ये जितने भी कागज के टुकड़े ये पड़ा है लोहे का, ये जीरो है आज, बिल्कुल जीरो। इसको घर में रखना नहीं चाहिए, बाहर फेंक देना चाहिए, कोई फायदा नहीं हुआ इस बेटी का। अरे इतना मान सम्मान गौरव बढ़ाया, आज बेटी दो पैसे के लिए याद तरस रही है, घुट घुट के जी रही है, तो हमारा जीना धक्कार है। मुझे पता है मदद तो हो जाएगी बेटी की, लेकिन सरकार कब जागेगी ये पता नहीं कब जागेगी। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ, बेटी का अनाज का कोच की तैयारी चली है, 4 लाख की बहुत ज़रूरत है, और एक छोटा सा ज़मीन का एक टुकड़ा रहने के लिए, ताकि थोड़ा सा, और वो भी इनका नहीं है, इनके नाना जी का, वो गिरवी रखा हुआ है, 1.5 लाख के उसके हैं, और बाकी बेटी के डाइट का बंदोबस्त हो जाए। तो मैं आशा करता हूँ जो मैंने खबरें दिखाई हैं, और वो बच्चियों की मदद भी अच्छी खासी हुई है, तो कोई आपकी भी मदद करने के लिए कोई मसीहा तैयार बैठे हैं, ज़रूर होगी। बेटा क्या लगता है? सर मेरा एक ही सपना है सर, एशियन गेम्स में से नाम कटा था, अगले साल एशियन गेम्स खेलना है, कैसे भी करके खेलना है सर। तो मैं चाहती हूँ सर अपने जो देश के जो भी हैं, देश विदेश में जो बैठे हैं, वो वहाँ तक पहुँचाने में मेरी हेल्प करें। थैंक यू। तो खबर को शेयर ज़रूर कर दीजिए, हमने खबर को दिखा दिया है, और बेटी की बातें कहीं ना कहीं आपके दिल में भी लग रही होंगी, शायद ही आपकी आंखों में आंसू होंगे। और किसी को बेटी नहीं है उसको पता भी है, काश हमारी बेटी भी होती। तो आप मदद ज़रूर कर दीजिए। मैं ज़्यादा किसी सरकार की टांग खिंचाई नहीं करूँगा, तो खबर को शेयर ज़रूर कर दिए, बेटी की जितनी मदद कीजिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस रामा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।